आम दिनों की तरह आज भी क्लिनिक में मरीजों का हजूम था। हर शख्स अपनी बारी का टोकन लेने की कोशिश कर रहा था। क्लिनिक ने एक छोटे से अस्पताल की शक्ल इख्तियार कर ली थी, जिसमें 10-12 मरीजों के लिए बिस्तर भी थे। मैं जब भी बीमार होता हूँ तो इसी अस्पताल के डॉक्टर साहब से इलाज करवाता हूँ। डॉक्टर साहब का मामूल था कि दोपहर 2 बजे क्लिनिक आते और रात देर तक क्लिनिक में मौजूद मरीजों का मुआयना करते। हर शख्स पर्ची पर लिखे हुए नंबर के मुताबिक डॉक्टर साहब से हाल कहकर दवा लिखवाते थे। 2 बजे दोपहर को जब डॉक्टर साहब आए तो खामोशी छा गई। डॉक्टर साहब का मामूल था कि क्लिनिक पर आते ही क्लिनिक पर काम करने वाले तमाम लोगों के मुतालिक मालूम करते कि सब आ गए हैं या कोई गैर हाजिर है। आज डॉक्टर साहब को कंपाउंडर लड़के ने बताया कि अंकल शफीक के अलावा सब लोग आ गए हैं। आज अंकल शफीक को क्लिनिक में आने में कुछ देर हो गई थी। डॉक्टर साहब ने अपनी कुर्सी पर बैठकर अभी काम शुरू ही किया था कि अंकल शफीक अपने छोटे बेटे के साथ मिठाई के 10-12 डिब्बे लेकर आए। अंकल शफीक ने डॉक्टर साहब को सलाम किया और कहा, डॉक्टर साहब आप ये मिठाई खुद भी खाएं और क्लिनिक में मौजूद तमाम लोगों में तकसीम करवा दें। डॉक्टर साहब ने हैरान होकर पूछा, शफीक साहब क्या आज आपकी कोई लॉटरी निकल आई है जो ये मिठाई तकसीम कर रहे हैं? शफीक अंकल ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, आज अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी की है। अल्लाह के फजलो करम से मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया है और अब वो भी आपकी तरह मरीजों का इलाज किया करेगा। डॉक्टर साहब बहुत हैरान हुए और पूछा, आपने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि आपका बेटा मेडिकल की तालीम ले रहा है? आपने जरूर कोई बड़ी नेकी की होगी। शफीक अंकल ने कहा, डॉक्टर साहब आपके इस अस्पताल में रोजाना 200-300 मरीज इलाज के लिए आते हैं। इनमें बहुत से इंतहाई गरीब भी होते हैं। मैं आपसे कहता था कि रोजाना कम से कम 10 मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाए, मगर आपने मेरी दरख्वास्त पर तवज्जो नहीं की। मैं जब गरीब और नादार मरीजों को देखता तो मुझे बहुत दुख होता। मैंने अल्लाह का नाम लेकर नेकी का इरादा किया और रोजाना 2-3 मरीजों के टोकन अपने पास से और दवाई भी दिलवाता था। मैं समझता हूँ कि मेरी छोटी सी नेकी की बरकत से ही इस दौरान मेरे बेटे ने एफएससी में बहुत आला नंबर हासिल किए। मेरी खुशी की इंतहा न रही। फिर मैंने मजीद नेकी का इरादा किया। जितनी तनख्वाह लेता था उसका एक तिहाई हिस्सा हर माह गरीब मरीजों पर खर्च करने का इरादा किया। मेरे घर वालों ने सादगी इख्तियार की। आप दोपहर में क्लिनिक खोलते हैं, लिहाजा सुबह के वक्त में मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली, लेकिन अपने बेटे की तालीमी जरूरियात में कमी न आने दी। यूँ समझ लीजिए डॉक्टर साहब कि मैंने अल्लाह के पास कमेटी डाल दी थी। अल्लाह की मेहरबानी से मेरी कमेटी निकल आई और मेरे को आसानी से मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया बेटे को, और आज अल्लाह ने इसको डॉक्टर भी बना दिया है। मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब अब मैं अपना आबाई मकान फरोख्त कर दूंगा और खुद किराए के मकान में रहकर अपने बेटे को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेज दूंगा। अंकल शफीक की बातें सुनकर क्लिनिक में मौजूद तमाम लोगों ने दिल में तय किया कि वो भी अल्लाह के पास कमेटी डालेंगे और गरीबों की मदद जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब ने उठकर अंकल शफीक को सल्यूट किया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप अजीम इंसान हैं। आज से अस्पताल में मुस्तहिक मरीजों का इलाज मुफ्त होगा। मुझे किसी सिले की जरूरत नहीं। अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम फरमाया है। आपने मेरे दिल में इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा कर दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।